तो शुरू करते हैं आज की सभा क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने किया था वो किया था डेबिट क्रेडिट मेथड से। आज भी क्वेश्चन नंबर 9 भी डेबिट क्रेडिट मेथड से ही करेंगे। तरीका वही होगा, सोल्यूशन वही होंगे। हमारे पास जो स्टैंड बाय पे रूल पड़ा हुआ है इसी रूल को यूटिलाइज भी करेंगे। सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा, ऐसे देखते हैं कैसे। आज कलर चेंज करने की इच्छा है। चलिए, सम की शुरुआत हमेशा के जैसे हेडिंग से करेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ धर्म सिंह ओहो ऑफ धर्म सिंह as on 29th February 2016. Oh, nice. As on 29th February 2016. लीप ईयर है। लीप ईयर के बारे में ना बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है, उसके लिए कोई शॉर्ट वीडियो बना देंगे, अभी नहीं करूंगा, टाइम पास नहीं करेंगे। चलिए, अभी अपने हमेशा से ध्यान देना है इस वाले क्वेश्चन में क्या नया है। हर बार हमें ना बैलेंस एज पर कैश बुक, पासबुक हमें ऐसा हेडिंग में ही मिल जाता है। इस वाले क्वेश्चन में मिला ही नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में ना वही चीज आपको सबसे लास्ट में दी गई है। देखिए यहाँ पे पासबुक ऑफ धर्म सिंह शोड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹4,000 ऑन 29th February 2016। पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट है, पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट यानी नेगेटिव बैलेंस, मतलब डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा स्टार बनाऊंगा मैं, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, डेबिट साइड पे लिखा जाएगा ये 4,000 रुपीज का, और आज का डेट हो गया है 29th February 2016। चलिए अब शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड 50। ये तो टू द पॉइंट बोलने वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है, शायद जल्दी खत्म भी हो जाएगा। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिट किए, कैश बुक में प्लस हो चुका है, पासबुक में प्लस नहीं हुआ है। देखिए हेडिंग भी पासबुक के हिसाब से है, पासबुक में प्लस करना पड़ेगा, लेकिन ये तो एडलेस मेथड है ही नहीं। ये कौन सी मेथड है? डेबिट क्रेडिट मेथड है। तो पासबुक में प्लस करना है, पासबुक में प्लस करना मतलब क्रेडिट करना। देखो वही मैकेनिज्म हम फॉलो कर रहे हैं एडलेस वाला, लेकिन लास्ट में एक सेंटेंस एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। पासबुक में प्लस करना है, प्लस मतलब क्रेडिट, बस। तो पहला ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। क्रेडिट साइड पे मैं लिखूंगा 50 to 100। दूसरा, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। हालांकि मेरे को ऐसा ऐसा करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं। चेक्स ड्रॉ किए थे, माइनस किया था कैश बुक में, पासबुक में ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि बैंक में पैसा कटा ही नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पासबुक में से माइनस कर दिया जाएगा। पासबुक में माइनस मतलब डेबिट, जस्ट पहले वाले का उल्टा है। टाइम बचाना सीखिए, क्वेश्चन को देख के एग्जाम में टाइम बचाना सीखना है आपको। चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड, ₹37,000। तो ऐसा लग रहा है इसी की वजह से ओवरड्राफ्ट आएगा आंसर। खैर आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला, चेक रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर डिपॉजिट इन बैंक 9900। पहले जैसा ही है, चेक आपको रिसीव भी हुआ, कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन आपने बैंक में लगाया ही नहीं, तो पासबुक में पैसा आया, बैंक में पैसा आएगा ही नहीं, तो पासबुक में एंट्री दिखेगी नहीं। लेकिन रिकंसाइल करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें पासबुक में प्लस करना पड़ेगा। पासबुक में प्लस मतलब, पासबुक में प्लस मतलब क्रेडिट। तो ये वाला थर्ड ट्रांजेक्शन, ओए भाई साहब बच गया। थर्ड ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अरे क्या हो गया यार, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड, चेक रिसीव्ड एंड
recorded but not deposited, but not deposited. क्रेडिट साइड बोला था ना, तो रिसीव्ड रिकॉर्डेड बना, यस क्रेडिट साइड पे 9900. थर्ड वाला देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड. ये भी कितनी बार चेक डिपॉजिट किया था, कैश बुक में रिकॉर्ड किया था, ये डिसऑनर हो गया, उसका इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, हमने इसका डिसऑनर की एंट्री नहीं की है, बैंक में पैसा आएगा नहीं, पासबुक में प्लस हुआ है नहीं, रिकंसाइल करने के लिए बीआरएस में पासबुक में प्लस करेंगे, पासबुक में प्लस करना मतलब क्रेडिट करना. फोर्थ, अब तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे मुझसे, क्योंकि ये तो इजी कर दिया, चिराग सर ने ऐसा ऐसा करके सब इजी कर दिया. चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. मेरे पास जगह नहीं है. अरे क्या किया था, डिपॉजिटेड डिसऑनर के पासबुक में प्लस करना है, पासबुक में प्लस करना है, क्रेडिट करना है. 1650. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो ये सम कितना जल्दी जल्दी, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ ना, टू द पॉइंट दिया, घुमा फिरा के नहीं दिया है. इसके लिए इन सारे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो टाइम वेस्ट मत करना, इससे बहुत आराम से होगा. एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है जो बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, मतलब आपके बैंक का अकाउंट बढ़ गया है, आपके पासबुक में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है प्लस. लेकिन कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग है ही नहीं. क्या करेंगे, पासबुक में से माइनस, हेडिंग सब पासबुक की है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हेडिंग जिसके हिसाब से होगी ट्रांजैक्शन चेंजेस उसी में होंगे. हेडिंग पासबुक की है तो पासबुक माइनस करना पड़ेगा, पासबुक माइनस करेंगे. अच्छा, पासबुक माइनस मतलब डेबिट, पासबुक माइनस मतलब डेबिट. चलिए, फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट not recorded in cash book. कितना, 1900, 1900. सिक्स, ये सही तो लिखा ना मैंने, इंटरेस्ट इन्वेस्ट हो गया था माइनस हो गया. आज पता नहीं दिमाग क्या कर रहा है. सिक्स पर आ जाते हैं, डीमेट. ओ डीमेट, डीमैट. ठीक है, वैसे तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स करता हूं, लेकिन आज हमने टेक्स्ट बुक की स्पेलिंग मिस्टेक निकाली है. डीमैट चार्जेस पेड बाय द बैंक ₹1320 एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ धर्म सिंह वी, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. क्या रिकॉर्ड नहीं किया, डीमैट के चार्जेस हमने पे किए थे, हमने पे करवाए थे बैंक से, और हमने ही कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. तो बैंक से पेमेंट हो चुका है 1320 का. अब क्या करेंगे, रिकंसाइल करने के लिए पासबुक में प्लस करना पड़ेगा. पासबुक में प्लस करना मतलब क्रेडिट करना. सिक्स्थ पॉइंट, डीमैट चार्जेस paid but not recorded in cash book. प्लस करना है 1320. ए 6 हो गए इतनी जल्दी, लास्ट 6 बचे हैं, ये तो बहुत जल्दी, ज्यादा ही जल्दी हो रहा है. कैश परचेज रिकॉर्डेड ऑन पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इन बैंक कॉलम. हाँ चलो, एक नया पॉइंट आया. देखो कैश बुक, याद करो कैश बुक, कैश बुक में दोनों टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. कैश वाले ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं, बैंक वाले ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं. तो हम जो रिकंसिलिएशन कर रहे हैं वो बैंक वाले कॉलम की वजह से कर रहे हैं, बैंक वाले कॉलम की वजह से कर रहे हैं. गलती से क्या हुआ, कैश में गुड्स परचेस किया था, कैश में गुड्स परचेस किया था, तो कैश गोज आउट होना चाहिए था. गलती से हमने पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक के कैश कॉलम की जगह हमने
बैंक कॉलम में पेमेंट दिखा दिया, मतलब गलती से हमने बैंक में से पैसा माइनस हो चुका है ये दिखा दिया। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, पासबुक में से भी माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। दिस इज नॉट अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, दिस इज जस्ट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसके बाद रेक्टिफिकेशन भी करेंगे, अपने कैश बुक में जो गलती की है उसको सुधारेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ बीआरएस बना रहे हैं। ठीक है, अभी हमें इसको सेम लाना है तो क्या करना पड़ेगा, पासबुक में से माइनस करना पड़ेगा। पासबुक में से माइनस का मतलब होता है डेबिट साइड। 7th, कैश परचेज recorded in bank column of कैश बुक। ए डेबिट करना है ना, हाँ डेबिट करना है 8300। एक बार याद कर लेता हूँ, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक लिख दिया है, पासबुक में माइनस करना है, पासबुक में माइनस है डेबिट। यस, चलिए 8th वाले पॉइंट पर आते हैं, चेक्स ड्रॉन बट नॉट गिवन। इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है, हम तो नहीं है भाई ये। खैर, चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर रुपीज 4160। चेक ड्रॉ किए यानी कि रिकॉर्ड कर लिया है, कैश बुक में से माइनस कर दिया है, लेकिन क्रेडिटर को ही नहीं दिया, जिसको देना था उसको दिया ही नहीं चेक, तो भाई बैंक में से तो कैसे ही माइनस होगा। लेकिन रिकंसाइल करना है, रिकंसिलिएशन के लिए पासबुक में से माइनस दिखाना पड़ेगा, बीआरएस में पासबुक में से माइनस दिखाना पड़ेगा। पासबुक में माइनस का मतलब अगेन डेबिट साइड पर इसको रिकॉर्ड करना है। 8, चेक ड्रॉन बट नॉट गिवन टू क्रेडिटर, क्रेडिटर का नाम नहीं दिया हुआ है, क्रेडिटर रुपीज 4160। इसके बाद क्या दिया है, चेक ड्रॉन बाय, 9th वाला, चेक ड्रॉन बाय धर्म सिंह फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट डेबिटेड बाय बैंक इन बिजनेस अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट रुपीज 3340। पर्सनल अकाउंट ऑफ धर्म सिंह, मैंने पिछले वीडियो में ही शायद ये वाला समझाया था कि पर्सनल अकाउंट से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम धर्म सिंह नहीं है, हम धर्म सिंह का बिजनेस है, धर्म सिंह का बिजनेस का नाम भी धर्म सिंह है, ऐसा अज्यूम करके हम बीआरएस बना रहे हैं, पूरा अकाउंटिंग उसी तरीके से कर रहे हैं। तो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि पर्सनल अकाउंट किसका है, हमें बस ये फर्क पड़ता है कि हमारे बैंक अकाउंट में से माइनस हो चुका है पैसा, कैश बुक के बैंक कॉलम में से माइनस हो चुका है, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब नहीं होना चाहिए था क्योंकि बैंक में माइनस नहीं होने वाला है। देखिए एक बार, चेक ड्रॉ किया था धर्म सिंह ने उसके अकाउंट से, ओ आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई माई मिस्टेक। देख रहे हो, डेबिटेड बाय बैंक, हमने माइनस नहीं किया है, माइनस तो हुआ है, हमने नहीं किया, बैंक ने हमारे अकाउंट में से माइनस कर दिया है। धर्म सिंह का पर्सनल अकाउंट अलग है, हमारा अकाउंट अलग है, हम धर्म सिंह नहीं है, हम धर्म सिंह का बिजनेस है। सिंह सिंह निकल रहे हैं बार बार, छोड़ो वो चीज, धर्म सिंह का बिजनेस है, धर्म सिंह के पर्सनल अकाउंट से उसने चेक बनाया था, लेकिन हमारे अकाउंट में से कट गया, हमारे अकाउंट में से बैंक ने पैसा काट दिया, पासबुक में से माइनस हो गया। क्या करेंगे, पासबुक में प्लस करेंगे, पासबुक में प्लस करना मतलब क्रेडिट करना। ये 9th वाला थोड़ा अच्छे से एक बार रिपीट कर लेना, क्योंकि ये इसमें थोड़ा फंबल हो गया था। चेक ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल अकाउंट रिकॉर्डेड इन पासबुक बाय बैंक। ठीक है, कितना, 3340 क्रेडिट करेंगे, 3340, 3340। 10th वाला देते, पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक इज ओवरकास्ट। आ गया, अच्छा वाला पॉइंट आ गया भाई, अच्छा वाला पॉइंट। पेमेंट साइड ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक, पेमेंट साइड का मतलब माइनस वाली साइड, ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक,
इज ओवरकास्ट बाय ₹180। ओवरकास्ट का मतलब होता है प्लस नहीं, ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा। याद रखना, प्लस वर्ड यूज नहीं करना है ओवरकास्ट में। कौन सा वर्ड यूज करना है? ज्यादा यूज करना है। अब देखना, लैंग्वेज सुनना, मेरा सेंटेंस सुनना। पेमेंट साइड यानी कि माइनस वाली साइड ज्यादा माइनस कर दी है। पेमेंट साइड ओवरकास्ट हुई है मतलब माइनस ज्यादा हुआ है। ओवरकास्ट मतलब ज्यादा होना, ठीक है। तो पेमेंट साइड ओवरकास्ट मतलब माइनस ज्यादा हुआ है। कितना माइनस ज्यादा हुआ है? 1180 रुपीज माइनस ज्यादा हुआ है। पासबुक में से भी माइनस कर देंगे, रिकंसाइल हो जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये कोई रेक्टिफिकेशन नहीं है, ये रिकंसिलिएशन है। पासबुक में चेंजेस कैसे कर पा रहे हो सर आप? पासबुक में हम चेंजेस नहीं कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज कुछ ऐसी है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम पासबुक के अंदर सारे चेंजेस करें, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, ठीक है। हाँ, तो 10th नंबर, पासबुक में से माइनस मतलब डेबिट, क्या लिखेंगे? पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवर कास्ट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवर कास्ट यानी कि डेबिट हो जाएगा। डेबिट साइड पर कितना आएगा? 1180। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11th। चेक ड्रॉन ₹6400 डिसऑनर्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। डिसऑनर ऑफ चेक इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगेन चेक ड्रॉ किया था यानी माइनस किया था। चेक डिपॉजिटेड नहीं था, चेक ड्रॉन था। यस, चेक ड्रॉन किया मतलब माइनस किया है, ये डिसऑनर हो गया। और ये डिसऑनर होने की एंट्री हमने नहीं किए हैं, तो अब क्या करेंगे? पासबुक में से भी माइनस दिखाना पड़ेगा रिकंसिलिएशन करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए पासबुक में माइनस दिखाना पड़ेगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। वो कॉर्नर पे लिखा हुआ है, चेक ड्रॉन एंड डिसऑनर्ड। डेबिट करेंगे। कितने का चेक था भाई? 6400। एंड द लास्ट वन इज, ओ लास्ट वन में दो है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यहां तक का इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने प्लस कर रखा है, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे मतलब डेबिट करेंगे। यस, 12 नंबर की दो एंट्री होंगी। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक is not recorded in cash book। डेबिट करेंगे 1240। एंड कमीशन डेबिटेड बाय बैंक ₹1160। कमीशन डेबिट कर दिया था, माइनस कर दिया था 1160 को, उसको क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, प्लस कर देंगे। कमीशन डेबिटेड बाय द बैंक is not recorded in कैश बुक। कतरा 1160। चलिए टोटल करने का कोशिश करते हैं। आ रहा है, इसका हमारा टोटल आ रहा है 64,180। 64,180। अब हम क्या करेंगे? वैसे इसमें कैलसी है, छोड़ो बाद में ढूंढ के बताऊंगा कहां पे था। खैर, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 41,610। तो टोटल हो गया 64,180। अब ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है, एज पर कैश बुक है। पासबुक यहां पे आ चुका है, मतलब ये क्या है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो देखिएगा, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस।
यानी कि ओवरड्राफ्ट, ओवर अरे ड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज ₹41,610 तो इस तरीके से आपको ये वाला सम भी सॉल्व कर देना है। डेबिट क्रेडिट मेथड में कुछ ज्यादा खास बचा नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा इसमें। लास्ट के जो 3-4 क्वेश्चन है वो भी सब रिपीट ही हो रहा है, उसमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। जैसे इस वाले में भी हमने शायद एक या दो चीजें ही नई सीखी थी, बाकी हम लोगों को रिपीट ही हो रहा था। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कैश बुक और पासबुक आपको कंपेयर करनी पड़ती है और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। इसीलिए यही दो क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ये वाले चैप्टर को समाप्त करेंगे, फिर कोई सीरीज शुरू करेंगे अगले चैप्टर की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए दफा हो जाइए।